बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाजिम। आज हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 6 की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 जो कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है। हमने एक्सरसाइज 9.1 तक प्रीवियस लेक्चर को वाइंड अप किया है। आज हम बात करेंगे को टर्मिनल एंगल की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी एग्जांपल देखेंगे और इसको ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। फिर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है उसकी भी बात करेंगे, और फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको समझने की कोशिश करेंगे और इनको प्रूफ भी करेंगे इंशाल्लाह। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोटर्मिनल एंगल्स की। कोटर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन है द एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। वो एंगल जिनकी इनिशियल साइड आपस में सेम हो और टर्मिनल साइड आपस में सेम हो, तो ऐसे एंगल्स को हम को टर्मिनल एंगल्स का नाम देते हैं। हम सबसे पहले इनकी एग्जांपल्स को याद करेंगे और फिर इनको एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास पार्ट 1 में दो एंगल्स हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 390 डिग्री। ये ऐसे दो एंगल्स हैं जिनकी इनिशियल साइड सेम है आपस में, और जो 30 डिग्री की टर्मिनल साइड है वो 390 डिग्री की टर्मिनल साइड है। सेम एज इज नेगेटिव 30 डिग्री और 330 डिग्री, दोनों की इनिशियल साइड सेम है और दोनों की टर्मिनल साइड, जो 330 डिग्री की टर्मिनल साइड है वही नेगेटिव 30 डिग्री की टर्मिनल साइड है। सेम एज इज 45 डिग्री और 405 डिग्री, ये दोनों आपस में को टर्मिनल एंगल्स है। मैं इसमें एक और चीज एक्सप्लेन करता जाऊं। अगर आप गौर से देखें, 390 और 30 में 360 का डिफरेंस आता है, और अगर मैं इन दोनों का 330 माइनस इंटू माइनस 30 करें तो इन दोनों का डिफरेंस भी 360 डिग्री ही देता है। और अगर मैं बात करूं 405 डिग्री माइनस 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो भी मुझे ये 360 का ही डिफरेंस ही देता है। तो आपके दिमाग में ये क्लियर नजर आ रहा है कि को टर्मिनल एंगल वो होते हैं कि जिनमें आप 360 का इजाफा करते जाएं। जैसे कि 30 है, 30 का नेक्स्ट को टर्मिनल एंगल 390 बनेगा। अब इसी 390 में आप मजीद 360 ऐड करते जाएं तो जो नया एंगल आएगा वो आपके पास 30 का अगेन को टर्मिनल एंगल होगा, उसमें मजीद 360 ऐड करते जाएं तो वो भी 30 का को टर्मिनल एंगल ही होगा। तो हमारे पास इसकी जो जनरल फॉर्म है, phi is equal to theta plus k into 2 pi. 2 pi means 360 डिग्री। k is an integer। आपको ये बात बेहतर पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स में तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जीरो होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं। मैं ये जरा वेरीफाई करके देता हूँ इसी पहले पार्ट को, अगर हम वेरीफाई कर लें। फर्ज किया थीटा मेरे पास 30 डिग्री है, और अब आप कोट कर देते हैं थीटा आ गया जी आपके पास 30 डिग्री। के मेरे पास 1 के बराबर है। अगर के 1 के बराबर है, 1 इंटू 2 पाई मेरे पास होता है 360 के बराबर, 360 डिग्री के बराबर। 360 डिग्री मल्टीप्लाई भी 1 करें 360 देता है, और 360 प्लस 30 करें तो आपको ऑब्वियसली 390 देता है। यानी कि 30 का को टर्मिनल एंगल जो अब आता है हमारे पास वो 390 डिग्री आता है। सेम एज इट इज आप बाकियों को भी वेरीफाई करेंगे। इसको ग्राफ के जरिए हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहली डायग्राम में आपको क्लियर नजर आ रहा है, वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है जो स्टार्ट होता है ओपी से और टर्मिनेट होता है ओक्यू पे। दो साइड्स हैं, एक इनिशियल साइड है ओपी और एक टर्मिनल साइड है ओक्यू। क्योंकि एंगल ओपी से शुरू हो रहा है इस वजह से ओपी इज इनिशियल साइड, और एंगल ओक्यू पे टर्मिनेट हो रहा है इस वजह से ओक्यू टर्मिनल साइड है। सेम एज इट इज मैं दूसरी डायग्राम में आता हूँ। यहाँ पे एक और एंगल है जो थीटा प्लस 2 पाई है, ये शुरू हो रहा है ओपी से। जब ये ओपी से शुरू होता है तो ये अपना एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लेने के बाद उतना ही मूव करता है जितना पहली डायग्राम में थीटा मूव करता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन थीटा के बराबर है, जबकि ये कंप्लीट राउंड ट्रिप होने के बाद 2 पाई यानी 360 देता है। तो टोटल एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो थीटा प्लस 2 पाई बन रहा है। मेरे काम की जो चीज है वो ये है कि इस दूसरी फिगर में एंगल की इनिशियल साइड ओपी है, पहली फिगर में भी एंगल की इनिशियल साइड ओपी है।
दूसरी फिगर में एंगल की जो टर्मिनल साइड है, जिस साइड पे एंगल टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो मेरे पास ओ क्यू है। पहली डायग्राम में भी ऐसे ही था कि हमारे पास टर्मिनल साइड आपके पास सेम ही है दोनों डायग्राम में। तो नेक्स्ट थर्ड डायग्राम में भी ऐसे ही है, जो थीटा प्लस 4 पाई है, इसकी इनिशियल साइड भी ओपी है और टर्मिनल साइड ओ क्यू है। तो तीनों डायग्राम में इनिशियल साइड सेम है और टर्मिनल साइड भी सेम है। तो थीटा, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, ये तीनों एंगल्स ऐसे एंगल हैं जिनकी इनिशियल साइड ओपी है और इन तीनों की टर्मिनल साइड ओ क्यू है। तो ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड सेम हो, the angles with same initial and terminal sides are called coterminal angle। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एंगल। यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पॉजिटिव एंगल होता है उसकी बात कर रहे थे। अब अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो मेरे पास ये पहली डायग्राम है जिसमें एंगल ये थीटा डिग्री है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा ही है, जिसको मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आके मैं इस एंगल की जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो थीटा है, यानी ये टोटल यहाँ पे कितना है, ये थीटा ही है। तो इसमें मेरे पास जो इनिशियल साइड है, यानी जहां से एंगल शुरू हो रहा है, वो मेरे पास ओपी है, और जहां पे एंगल खत्म हो रहा है, अगर इसको रिवर्स कर लें, अपोजिट कर लें, यहाँ पे आप इसको अपोजिट कर लें, नहीं, ये एंगल आपका एज इट इज रहेगा। इस एंगल में ये आपके पास इनिशियल साइड ओपी है और टर्मिनल साइड आपकी ओक्यू है। दूसरी डायग्राम में भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि आपकी इनिशियल साइड ओपी है और आपकी टर्मिनल साइड ओक्यू है। और थर्ड एंगल में भी इनिशियल साइड आपकी ओपी है और टर्मिनल साइड आपकी ओक्यू है। थीटा, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, इन तीनों की इनिशियल साइड ओपी और इन तीनों की टर्मिनल साइड ओक्यू आ रही है। तो ये तीनों एंगल्स भी आपस में कोटर्मिनल एंगल्स हैं। Another very important definition, angle in standard position. An angle is said to be in standard position if it follows these 2 points. Number one, if its vertex lies at origin of rectangular coordinate system and its initial side is along positive x-axis। कि ऐसा एंगल जो इन दो बातों को सेटिस्फाई कर रहा हो। पहली बात कि किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एंगल मौजूद है। जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं उसमें एक्स एक्सिस पाया जाता है, उसमें वाई एक्सिस पाया जाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाता है। तो पहली शर्त यह है कि इस एंगल का वर्टेक्स, अब वर्टेक्स क्या चीज है, वर्टेक्स बनता है दो रेज का कॉमन पॉइंट, दो रेज का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे पास एक ये इनिशियल रे है, दूसरी टर्मिनल रे है। दोनों रेज का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली वर्टेक्स कहलाता है। तो आपको कहा यह गया है कि वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे बनना चाहिए। इन चारों डायग्राम्स में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि दोनों रेज का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट जो कि वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे बनना है, यानी वो जगह जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को मिल रहे हैं, वर्टेक्स भी उसी जगह पे बनना है। पहली कंडीशन आपको इन चारों डायग्राम में वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन ये है कि इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा होनी चाहिए। इनिशियल साइड जहां से एंगल शुरू हो रहा है, इस दूसरी डायग्राम में इनिशियल साइड जहां से एंगल शुरू हो रहा है, इनिशियल साइड जहां से एंगल शुरू हो रहा है, इनिशियल साइड जहां से एंगल शुरू हो रहा है, इन चारों डायग्राम में एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है। तो अगर कोई एंगल ये दो प्रॉपर्टीज रखता होगा तो ऐसे एंगल को कहेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आगे हम एक और डेफिनेशन करेंगे जिसमें हम क्वाड्रेंटल एंगल की बात करेंगे, उसमें ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का भी इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, क्वाड्रेंटल एंगल को की दो तरह से डेफिनेशन हम करते हैं। पहली डेफिनेशन है द एंगल्स which are the multiples of 90 degree are called quadrantal angles। वो जाविये जो 90 के मल्टीपल के तौर पर लिखे जाएं
उन्हें हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पर 90, 180, 270, 360 डिग्री, ये तमाम के तमाम 90 के मल्टीपल्स हैं। या फिर क्वाड्रेंटल एंगल की एक और डेफिनेशन भी है, the angle whose initial side is along positive x-axis and terminal side falls on x-axis or y-axis। ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड तो आपके पास x-axis पे है, लेकिन उनकी टर्मिनल साइड या तो x-axis पे फॉल करेगी या फिर y-axis पे फॉल करेगी, तो ऐसे एंगल्स को हम क्वाड्रेंटल एंगल्स का नाम देते हैं। जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो 90, 180, 270, 360 डिग्री, ये वो तमाम के तमाम एंगल्स हैं जो 90 के मल्टीपल के तौर पर लिखे जाते हैं। अगर हम इसको डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करें तो इस एंगल में इनिशियल साइड तो आपके पास एक्स एक्सिस पे है, तो इस एंगल में टर्मिनल साइड वाई एक्सिस पे फॉल कर रही है। दूसरी डायग्राम में टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस पे फॉल कर रही है। तीसरी डायग्राम में टर्मिनल साइड प्योर वाई एक्सिस पे फॉल कर रही है। चौथी डायग्राम में टर्मिनल साइड प्योर एक्स एक्सिस पे फॉल कर रही है। तो पहली डायग्राम में 90, दूसरी में 180, तीसरी में 270, चौथी में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये तमाम के तमाम आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स आपके पास से बन रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में जब सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्वाड्रेंटल एंगल्स। नंबर 1 ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आप ऑल ऑफ दीज को भी टिक करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट मेरे पास है, हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरे पास इस डायग्राम को हम पहले समझ लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल होती है जिसमें एक जाविया एक एंगल 90 डिग्री का, तो इसलिए राइट ट्रायंगल है। एक वर्टेक्स ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, और यहाँ ए के ऊपर एंगल थीटा है। ए के अपोजिट साइड स्मॉल है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, और सी के अपोजिट साइड स्मॉल। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है तो ये कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है हम उसको हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं, इसको एच बाई पी इन शॉर्ट देते हैं, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास सी के बराबर है। और दूसरा मेंशन एंगल के अपोजिट साइड यानी थीटा के अपोजिट साइड जो होती है उसको परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, और देखते हैं कि परपेंडिकुलर आपके पास किसके बराबर है, तो ए के बराबर है। सेम एज दिस, अब हम यहाँ पे एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, मेंशन एंगल यानी थीटा की अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, और रिमेनिंग साइड आपकी बेस के बराबर होगी। हम में से किसी के माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि फर्ज किया थीटा यहाँ ए पे ना होता, थीटा बी पे होता। अगर थीटा बी पे होता तो मेरा परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड बी होता और रिमेनिंग साइड जो बच जाती है वो बेस होता। तो इस वक्त अगर थीटा बी पे बनना होता तो बेस ए होता और परपेंडिकुलर बी होता, लेकिन मेरे पास थीटा ए पे बनता है, इस वजह से हाइपोटेन्यूज सी है, परपेंडिकुलर ए है, और बेस बी के बराबर है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इसमें हमें पहले 3 जवाब याद रखते हैं, अगले 3 का ऑब्जेक्टिव रेसिप्रोकल। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा की बात करेंगे। ये थीटा है, अगर थीटा ये है तो साइन थीटा बराबर होगा, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बराबर होते हैं। ये बात हमें ज़बानी याद रखनी। इस डायग्राम के मुताबिक परपेंडिकुलर ए के बराबर है और हाइपोटेन्यूज के सी के बराबर है। दूसरा cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। इस डायग्राम में बेस बी के बराबर और हाइपोटेन्यूज सी के बराबर। tan थीटा की बात करेंगे, tan थीटा होगा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर, परपेंडिकुलर आपके पास ए के इक्वल है और बेस आपके पास बी के इक्वल है। फिर बात करेंगे हम कोसेकेंट थीटा की बात करेंगे। कोसेकेंट थीटा एक्चुअली रेसिप्रोकल है आपके पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा ए ओवर सी के बराबर है तो ये सी ओवर ए के बराबर है। साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बराबर है, कोसेकेंट हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बराबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड थीटा की। सेकंड थीटा इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। cos थीटा आपके पास बी ओवर सी के बराबर है तो ये सी ओवर बी के बराबर है। नेक्स्ट बात करेंगे cot थीटा। cot थीटा एक्चुअली आपके पास रेसिप्रोकल है tan थीटा के। tan थीटा है आपके पास ए ओवर बी, तो cot थीटा होगा आपके पास बी ओवर ए। ये डायग्राम, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब तक आप इनको मेमोराइज नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, इनसे अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे,
आप आगे आने वाले क्वेश्चन को सही तरह से सॉल्व नहीं कर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज। हमारे पास तीन तरह की फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं। आज हम सबसे पहले पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वो है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये प्रीवियसली डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से ये एक राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल के जरिए इस पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी को हम प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहली चीज हमें रिक्वायर है वो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या फरमाता है जी? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है राइट ट्रायंगल पे। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दोनों टू चार्ट के बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस गिवन डायग्राम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज मेरे पास c के बराबर है, बेस मेरे पास b के बराबर है, परपेंडिकुलर मेरे पास a के बराबर है। इक्वेशन बन जाती है c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मेरे पास तीन तरह की फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज में मेरे पास तीनों में हम यहाँ तक का स्टार्ट से ये डायग्राम हमारी सेम होगी। पाइथागोरस थ्योरम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, तीनों में यहाँ तक का किस्सा सेम है। यहाँ से आगे जो चीज डिफरेंट करेगी, वेरी करेगी, वो ये करेगी कि पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड पे c स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैं इसी पूरी इक्वेशन को b स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तीसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को a स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास तो सबसे पहले मैं काम ये करता हूँ कि डिवाइडिंग बाय c स्क्वायर ऑन दो साइड। तो हमें मिलता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को जब c स्क्वायर से डिवाइड करते हैं c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर तो 1 देता है, b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। में इसको लिख सकता हूँ b ओवर c होल स्क्वायर प्लस a ओवर c होल स्क्वायर के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं जी। तो अगर आप प्रीवियस है कि b ओवर c एक्सिस डायग्राम का भी किसके बराबर है, b आपके पास बेस के बराबर है, c आपके पास हाइपोटेन्यूज के बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक्चुअली आपके पास और आपके पास a ओवर c, a आपके पास परपेंडिकुलर है, c आपके पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपके पास साइन के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। दैट इज द रिक्वायर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। नंबर 2 सेकंड पार्ट है मेरे पास, उसमें हमने प्रूव करने सीक्वेंस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम ही डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे प्रूव करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस डायग्राम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज मेरे पास c के बराबर है, बेस b के बराबर है और परपेंडिकुलर a के बराबर है। c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वेशन नंबर 1। जैसे कि मैं पहले बता चुका, अब हम इस प्रीवियस हम फंडामेंटल आइडेंटिटी जब प्रूव कर रहे थे तो इक्वेशन को c स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब जब हम फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं तो इस इक्वेशन को हम b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो देखते क्या देता है, c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ c ओवर b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a ओवर b होल स्क्वायर। इस डायग्राम के मुताबिक c ओवर b, c आपके पास हाइपोटेन्यूज और b आपके पास बेस। हाइपोटेन्यूज और बेस एक्चुअली हाइपोटेन्यूज और बेस आपके पास c के बराबर है। सेम एज a ओवर b, a परपेंडिकुलर, b बेस, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस पास tan थीटा के बराबर है। ये दोनों वैल्यूज हम इसको पुट करते हैं तो देता है secant square theta that is equal to 1 plus tan square theta। Another very important short question। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी की तरफ, जिसमें हम प्रूव करेंगे cosecant square theta that is equal to 1 plus cos square theta। अपने प्रीवियस दोनों फंडामेंटल आइडेंटिटी की तरह सेम इसी डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस डायग्राम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज c के बराबर है और बेस आपके पास b के बराबर है, परपेंडिकुलर आपके पास a के बराबर है। c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे a स्क्वायर से डिवाइड करें, आपको मिलता है c स्क्वायर और c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर दैट इक्वल टू b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस 1।
आप इसको लिख सकते हैं सी ओवर ए होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी ओवर ए होल स्क्वायर प्लस इस डायग्राम के मुताबिक सी ओवर ए सी हाइपोटेनस है कि आपके पास हाइपोटेनस और वर्टिकल आपके पास कोसेकेंट के बराबर और बी ओवर ए एक्चुअली बेस और वर्टिकल के बराबर है बेस और कॉट थीटा के बराबर है तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेकेंट के ऊपर कोसेकेंट के ऊपर देखा रिजल्ट आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कि इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड आप एक्सरसाइज क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।